गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यामुनातीरवनचारी यामुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यामुनातीरवनचारी यामुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में 11:676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं।
लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछले कुछ सत्रों में इस बात के ऊपर जोर दिया कि भक्ति का प्रवेश है श्रद्धा, और भक्ति है एकमात्र उपाय परम प्रयोजन को प्राप्त करने का, जो है कृष्ण प्रेम। तो इसलिए ये श्रद्धा प्राप्त करना मनुष्य जीवन का प्रथम प्राथमिक लक्ष्य है। इसके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, क्योंकि श्रद्धा के बिना भक्ति में प्रवेश नहीं है, और भक्ति के बिना नॉट नाउ, अभी आप शांति से बैठिए, प्रवचन के समय में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो उसके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो ये जो श्रद्धा है, हमने सुना भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं शरणापत्ति लक्षणम। ये श्रद्धा कैसे समझेंगे कि श्रद्धा है नहीं है, इसके लक्षण हैं। शरणागति उसका लक्षण है, श्रद्धा का लक्षण है शरणागति। तो सामान्यतः हम सोच सकते हैं श्रद्धा तो हमारे अंदर है, तो हमारा भक्ति में प्रवेश हो गया, अभी हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये जो 6 लक्षण हैं, इससे ये निर्धारित होगा कि वास्तव में हमारे अंदर श्रद्धा अभी उत्पन्न हुई है या नहीं। किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा हो सकती है, लेकिन शुद्ध भक्ति की श्रद्धा वो है या नहीं,
ये शुद्ध भक्ति में श्रद्धा तीनों गुणों से अतीत की श्रद्धा है। सतोगुण वाली श्रद्धा के लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, ये सब भगवद गीता में बताया है। रजोगुण के लोग यक्ष इत्यादि की शरण में जाते हैं, और तमोगुणी लोग भूत प्रेतों के ऐसे शरण में जाते हैं। लेकिन जिनकी निर्गुण श्रद्धा है वो कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो ये श्रद्धा की बात कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा के जो 6 लक्षण हैं वो यहाँ पर हरि भक्ति विलास में तंत्र से उद्धृत किया है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्लोक है जो सभी को याद करना चाहिए। और हमारा जीवन, ये जो 6 सिद्धांत हैं शरणागति के, ये हमें अपनाने चाहिए शब्दशः, जिससे कि हमारी श्रद्धा वास्तव में निष्ठ हो सके। तो ये 6 सिद्धांत हैं। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड्विधा शरणागति ही। इसमें सबसे पहला है आनुकूलस्य संकल्पः। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा करने के लिए जो भी इस भौतिक जगत के हमारे कार्य या वस्तुएं, जीवन शैली अनुकूल है, उसको स्वीकार करना। तो हम इस भौतिक जगत में हैं, शरीर है, समाज है, भौतिक जगत है। अभी हमें कुछ चुनना है कि हम क्या चीज़ें उपयोग करें, कैसे रहें, क्या पहनें, कैसे बात करें। ऐसे बहुत सारे भौतिक विषय हैं, क्योंकि हम इस भौतिक जगत के अंदर रह रहे हैं। तो कैसे निर्णय करें कि हमें क्या चुनना है। एक शरणागत भक्त क्या चुनता है? उसका जीवन, उसकी जीवन शैली, उसका पहनावा, उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी बोलचाल, उसका व्यवहार, सब कुछ निर्देशित होता है इस सिद्धांत से, आनुकूलस्य संकल्पः। सामान्य लोगों का जीवन का हर पहलू संचालित होता है किस चीज़ से? इंद्रिय भोग से। जो भी इंद्रिय भोग के लिए अनुकूल है वो उसको अपनाते हैं, और जो भी इंद्रिय भोग के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़ते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत एक शरणागत भक्त का जीवन है। जो कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल है वो उसको अपनाता है, और जो कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल नहीं है वो उसको परित्याग करता है। और कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है, ये हमें शास्त्रों से ज्ञात होता है, गुरुजनों से ज्ञात होता है। ये भी हम अपने मन से सोच करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति मन से नहीं होती है, भक्ति गुरु के आदेशों से होती है। इसीलिए अनुकूल और प्रतिकूल ये जो सिद्धांत है, ये गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें जानना होता है। लेकिन सिद्धांत ये है कि जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, और जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। तो ये श्रद्धा कहना आसान है कि हमारे अंदर भी श्रद्धा है, हम भी मानते हैं कृष्ण को, हम भी कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन क्या आप जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करते हैं?
है ना। कल प्रभु जी का प्रश्न था कि हम आते हैं भजन करते हैं लेकिन ऐसे 16 माला नहीं करते हैं अभी फिक्स होकर के। खैर 16 माला जब करना तो अनुकूल प्रतिकूल की बात नहीं है, वो तो भक्ति का अंग ही है। अनुकूल प्रतिकूल का जो प्रश्न है वो भक्ति के अंगों के संदर्भ में नहीं है। जो अन्य वस्तुएं हैं इस भौतिक जगत से जिनका हमारा जो हमें उपयोग करनी पड़ती है, यानी शरीर समाज की देखभाल के संदर्भ में जो चीज़ें हैं उनके संदर्भ में अनुकूल और प्रतिकूल की बात होती है। जो भक्ति के अंग हैं वो तो करणीय है ही, उसमें कोई अनुकूल, वो तो भक्ति के अंग ही हैं, उसे तो करना ही है। अनुकूल मतलब भक्ति के लिए जो अनुकूल है, यानी वो भक्ति के अंग नहीं है, वो अन्य चीज़ें हैं लेकिन भक्ति के लिए अनुकूल है। तो इसलिए उन चीज़ों की बात हो रही है। तो ये कहना आसान है कि हम श्रद्धा है, लेकिन अभी हमें अपने जीवन में हर चीज़ वैसी करनी होती है जो भक्ति के लिए अनुकूल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए तो हरे कृष्ण मंत्र और भक्ति के सिद्धांत, भक्ति की क्रियाएं, भक्ति के अंग वो तो सबसे पहले दिए, लेकिन साथ साथ श्रील प्रभुपाद ने जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। इसलिए पोशाक, अगर इस विषय को देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो और आज पूरे जगत के अंदर हमारी जो पोशाक है वो भक्ति के लिए अनुकूल है या भक्ति के लिए प्रतिकूल है? वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि वो पोशाक किस लिए बनाई गई है? वो इंद्रिय भोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, वो अंग प्रदर्शन करने के लिए बनाई गई है, जिससे स्त्री पुरुष आकर्षण बढ़े। और पूरी जीवन शैली का ये एक बहुत केंद्रीय आधार है, विशेष रूप से आधुनिक जीवन शैली, स्त्री पुरुष आकर्षण को बढ़ाना। क्योंकि सभी प्रकार के इंद्रिय भोग में सबसे बड़ा इंद्रिय भोग है स्त्री पुरुष आकर्षण। इसलिए क्योंकि आधुनिक समय में इस इंद्रिय भोग को बहुत महान मान करके इस पर बहुत जोर दिया गया है, इसलिए आधुनिक जीवन शैली का हर पहलू स्त्री पुरुष आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए है। इसलिए सब समान हैं, स्त्रियों को भी पुरुष जैसे कपड़े पहनने चाहिए, स्त्रियों को भी पुरुष जैसा काम करना चाहिए, स्त्री पुरुष को आपस में मिलने में कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आजकल विद्यालयों के अंदर जानबूझ करके लड़के लड़कियों को साथ साथ बैठाया जाता है। पहले तो लड़कियों को स्कूल भेजना, जिनकी शिक्षा का स्थान घर में होता था, वो शिक्षा का स्थान, शिक्षा की परिभाषा ही बदल देना, और फिर को एजुकेशन, और को एजुकेशन के बाद में फिर एक ही बेंच के ऊपर लड़का लड़की साथ साथ बैठेंगे। ये एक एक चीज़ आप देखेंगे पूरे संसार में स्पेसिफिकली बनाई गई हैं, प्रोत्साहित की गई हैं स्त्री पुरुष आकर्षण को बढ़ाने के लिए। इसीलिए ये एक उदाहरण दिया। इसलिए जब हम इस आधुनिक जीवन शैली का पालन करते रहते हैं तो भक्ति में हमें समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। अगर स्त्री पुरुष आकर्षण को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो ये जो काम वासना है जो हम सभी के हृदय में है ही, तभी तो इस भौतिक जगत में है, तो ये काम वासना अगर नियंत्रित नहीं रहेगी तो अनियंत्रित काम वासना हमारी चेतना को भक्ति करने में स्थिर नहीं होने देगी।
हमारा मन हमेशा कृष्ण के चरणों से अन्यत्र इंद्रिय भोग के विषय में भटकता रहेगा, इंद्रिय विषयों के प्रति जाएगा, कृष्ण के चरणों की जगह विषय के प्रति जाएगा। तो ऐसी अवस्था में फिर भक्ति में स्थिरता कैसे आएगी? और ये हम सब अनुभव करते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति है कि इस बीमारी को और अधिक नहीं बढ़ाया जाए, बल्कि इसको कम किया जाए। स्वयं भक्ति अपने आप में उसका परम उपाय है, किंतु हम लोग जो अभी भक्ति भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें सहायता के लिए ये जीवन शैली, ये व्यवहार, स्त्री पुरुष का आपस में कैसे व्यवहार होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे सामाजिक विषय हैं वैदिक संस्कृति के, जिसके द्वारा ये अनुकूल वातावरण उपस्थित किया जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने सिखाया, पहले कपड़ा पहनना सिखाया, कैसा पहनना है। तो स्त्रियों के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता या उत्तरी। उसी प्रकार से एक और बहुत बड़ा विषय है अनुकूल में, कि समाज के अंदर जो हमारी आवश्यकताएं हैं शरीर की, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान और इत्यादि, उन सब को पूरा करने के मार्ग में हमारे सबके अलग अलग रोल हैं, पुरुषों के स्त्रियों के अलग अलग कार्य हैं वैदिक संस्कृति के अनुसार, जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि भगवान ने स्त्री और पुरुष शरीर बनाए हैं, स्त्री और पुरुष के मन भगवान के द्वारा जीवों की भोग करने की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। लेकिन केवल यही उद्देश्य नहीं है भगवान का, साथ साथ मनुष्य जीवन में स्त्री और पुरुष के जो भी मन हैं, शरीर हैं, भगवान उनको धर्म की शिक्षा दे करके कैसे भगवान की सेवा में उनको नियोजित करना है। जो भोग के लिए प्रवृत्त हैं मन शरीर, लेकिन उनको अभी कृष्ण की सेवा में कैसे उपयोग करना है, ये मार्गदर्शन भगवान देते हैं शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में विशेष रूप से। इसीलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों का विशिष्ट समाज में रोल है, पुरुषों का रोल है, दोनों अलग अलग कार्य हैं, एक जैसा कार्य नहीं है। ये भी भक्ति के लिए अनुकूल है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो भक्ति के लिए प्रतिकूल होगा। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि अनुकूल से संकल्प को कैसे समझना है। तो वैदिक संस्कृति में स्त्रियों का जो समाज में कार्य है वो गृहिणी का के रूप में कार्य है। गृहिणी मतलब जो घर के कार्य की देखभाल करती है, और स्त्री का समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है मातृत्व। इसलिए वो जो शरीर स्त्री है, स्त्री का है, वो संतान उत्पन्न करके इस भौतिक जगत की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरा करने के लिए जीवों को अवसर प्रदान करने, वास्तव में जीवों को अवसर प्रदान करना ये माता पिता दोनों का संयुक्त रूप से कार्य होता है। और आत्मा जो है वो पुरुष के वीर्य के द्वारा प्रवेश करती है स्त्री के गर्भ में। तो इस तरह से पुत्र जो है वो पिता की संतान है, लेकिन माता उसको धारण करती है और जन्म देती है और उसकी पहली गुरु होती है। इस तरह से एक स्त्री का माता के रूप में समाज में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जो आज के आधुनिक
जीवन शैली के अंदर जिसको बहुत तीव्र गति से, तीव्रता से नकारा जा रहा है। स्त्रियों को और पुरुषों को गलत गलत शिक्षा दे करके आज स्त्रियों को माता बनने और मातृत्व की भावना और मातृत्व का कर्तव्य सिखाने की जगह स्त्रियों को पुरुषों के ही समान पैसा कमाने की शिक्षा दी जाती है। और उनको बचपन से स्कूल कॉलेजेस के अंदर भेज करके जो समाज में उनका कार्य होना चाहिए उसकी शिक्षा न दे करके, जो वास्तव में उनका कार्य नहीं है उसकी शिक्षा दे करके उनका समय की बर्बादी की जाती है। और न केवल समय की बर्बादी की जाती है बल्कि उनका एक कृत्रिम स्वभाव उत्पन्न कर दिया जाता है उनके अंदर, जिसके कारण वे अपना स्वाभाविक कार्य करने में रुचि खो बैठती हैं। इस सब से क्या होता है, समाज अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है आज टूटते हुए घर परिवार। पहले कुटुंब टूट करके न्यूक्लियर फैमिलीज, पति पत्नी और एक दो बच्चे, ये हो गया परिवार की परिभाषा। कुटुंब टूट गए आधुनिकीकरण की वजह से, गलत शिक्षा की वजह से। और उसके बाद अभी पति पत्नी भी टूट रहे हैं डाइवोर्स। और स्त्री और पुरुष के प्रति एक घृणा का स्वभाव स्त्री और पुरुष के प्रति पारस्परिक एक घृणा का भाव उत्पन्न किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक परिवार जो एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है समाज को हष्टपुष्ट रखने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए, वो टूट रही है। और समाज का हष्टपुष्ट रहना भक्ति के लिए अनुकूल है, क्योंकि समाज के हष्टपुष्ट रहने से बहुत सारे इस भौतिक जगत के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं और भगवान की सेवा में प्रयुक्त होते हैं। आज स्थिति इतनी खराब है कि स्त्री पुरुष ये दो लिंग हुआ करते थे, उसकी जगह आज बहुत सारे लिंग होने लगे हैं। ट्रांसजेंडर लोग ऑपरेशन करा करा करके अपना लिंग परिवर्तन करते हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। पहले तो रोल में हमने कंफ्यूज किया, किसका क्या रोल होगा वो फिक्स नहीं करके उसको कंफ्यूज कर दिया, सब कर सकते हैं। तो फिर अभी लिंग भी कंफ्यूज हो गए हम लोग। तो इस तरीके से ये एक और उदाहरण, सामाजिक उदाहरण। फिर उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का उदाहरण। रूप गोस्वामी ये अनुकूल चीज़ों के विषय में बताते हैं, प्रतिकूल, अत्याहार प्रयास, ये सबसे पहले दो चीज़ बताते हैं कि हमें भौतिक वस्तुएं शरीर को टिकाने के लिए जितनी कम से कम आवश्यक हैं, आधारभूत, केवल उतना ही उपयोग करना चाहिए, उतना ही संग्रह करना चाहिए, उससे अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की जो जीवन शैली है उसमें हमें क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसके पास जितनी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जो जितना ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा खर्च करता है,
उसको महान माना जाता है। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, भक्ति के लिए अनुकूल जो शरणागत भक्त है वो उसका विचारधारा अलग होती है। उसकी विचारधारा होती है कि मुझे अपने जीवन यापन के लिए भगवान पर आश्रित होना है और भगवान के नियम के अनुसार, आदेश के अनुसार सादा जीवन, जितना कम से कम में शरीर यापन हो जाए उतने के लिए प्रयास करना है, समझते हुए कि वो भी जीवन की जो आधारभूत आवश्यकता है वो भी कृष्ण ही देने, और कृष्ण अगर मैं शरणागत हूँ तो कृष्ण रक्षा करेंगे। ना तो वो उसके लिए परेशान होता है और अनावश्यक चीज़ें इकट्ठी करने के लिए तो प्रयास करता ही नहीं है। उसके विपरीत आज जो जीवन शैली बनाई गई है उसमें बहुत सारी कृत्रिम चीज़ें हमें चाहिए, इसलिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए शहर बनाए हमने, शहरों में गांव से लोग छोड़ करके शहर में आ गए, किस लिए? और पैसा कमाने के लिए और खर्च करके आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। इसकी वजह से शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए मकान, घर बनाने के लिए भी बहुत 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 मेहनत करने की आवश्यकता है। लगभग कई लोगों के लिए तो पूरा जीवन भर ऋण, लोन लेकर के, हाउस लोन, यहाँ पर भी हाउस लोन लेकर के बनाते होंगे बहुत। तो भक्ति के लिए अनुकूल है कि कभी भी ऋण मत लो, कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रोवर्ब, एक चाणक्य पंडित कहावत, कौन आदमी सुखी है जिसके ऊपर ऋण नहीं है और जिसको अपनी जीविका कमाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, वो व्यक्ति सुखी है। आजकल सब लोगों को जीविका कमाने के लिए हर दिन बहुत बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है, करेक्ट? तो इसलिए वो लोग दुखी हैं। और दूसरा, ऋण नहीं लेना चाहिए, लेकिन आजकल सब लोगों के ऊपर ऋण है। एजुकेशन लोन, हाउस लोन, कार लोन, तो ये सब परेशानियों की जड़ है, इसलिए प्रतिकूल है भक्ति के लिए भी। तो इतना महंगा है ज़मीन और उस पर घर बनाना। अभी मैं बात कर रहा था प्रभु से कि पहले ज़मीन थी और जिसको जितनी ज़मीन चाहिए लोगों ने अपना बाउंड्री कर ली थी। फिर एक समय आया, सरकार ने बोला ठीक है, अपनी अपनी कितनी ज़मीन है आपके पास, ये अभी आपकी रजिस्टर्ड आपकी ज़मीन। तो उस समय जितनी भी ज़मीन थी ठीक है उसकी हो गई, लेकिन आज वही ज़मीन खरीदने जाएंगे तो लाखों करोड़ों रुपए है। क्यों? क्योंकि पहले सब खेत थे, सब जंगल था, तो ज़मीन का कोई अपने आप में कोई मूल्य नहीं हुआ करता था। ज़मीन केवल किस लिए थी? खेती करने के लिए, उसका कोई और मूल्य नहीं है अपना। लेकिन आज खेती के अलावा बाकी सब चीज़ के लिए मूल्य है ना। खेती तो कोई करता नहीं है, खेती तो छोड़ दिया। अभी ज़मीन का मूल्य क्या है? हाईवे अगर निकल गया तो ज़मीन का मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आज एक रोटी, कपड़ा, मकान जो आधारभूत आवश्यकता है, वो भी आज हमने उसको ऐसा व्यवस्था बना दिया है कि वो भी बहुत मुश्किल हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें और बहुत सारी चीज़ चाहिए। इसलिए हमें अगर केवल रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए होता तो रोटी भी सरलता से मिलती, मकान भी सरलता से मिलता, कपड़ा भी सरलता से मिलता। लेकिन हमें केवल रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए, हमें उसके अलावा और 1000 चीज़ चाहिए। इसलिए वो रोटी, कपड़ा, मकान भी बहुत महंगा हो गया, क्योंकि उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ चाहिए। अगर हमारा सरल जीवन होता, इतनी चीज़ें चाहिए तो वो प्राप्त करना सरल है, लेकिन आपको ये रोटी, कपड़ा, मकान 1000 चीज़ों में से एक हो गया है, तो इसलिए उसके लिए भी आपको बहुत मुश्किल है।
तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे अनुकूल और प्रतिकूल पर विचार करना चाहिए। तो शरणागत भक्त वो है जो ये विचार करता है कि मेरा जीवन भक्ति के लिए अनुकूल कैसे बनेगा, मैं क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्रतिकूल हैं, जो मुझे छोड़नी चाहिए, जो भी अनावश्यक चीज़ मैं उपयोग कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ऐसा विचार करना चाहिए। तो उसको कहेंगे शरणागत भक्त। तो ये पहली दो चीज़ें हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम। फिर उसके बाद रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि भगवान श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं, वो अपने शरणागत की रक्षा करेंगे। तो आजकल लोगों को बहुत सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, चिंताएं बहुत हैं, आए क्या होगा, आए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, चिंता चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपाश्रिता। सब चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, अनेक अनेक चिंताओं से, मरने तक हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो शरणागत नहीं है वो चिंताग्रस्त रहेगा ही, क्योंकि उसने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है, उसको तो भगवान दिखते ही नहीं है, इसलिए वो सोचता है मुझे मेरे को बचाना है, मैं हूँ अपने लिए जिम्मेदार, भगवान तो कोई है ही नहीं। लेकिन हम बहुत छोटे हैं, ये माया इतनी बड़ी है, इसलिए हम जो शरणागत नहीं है वो क्या अनुभव करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो डार्विन ने बोला, क्योंकि डार्विन तो भक्त नहीं था, शरणागत नहीं था, इसलिए उसने क्या सिद्धांत दिया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। लेकिन भक्तों के लिए ये गलत है, भक्तों के लिए ऐसा नहीं है ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। भक्तों के लिए वो कृष्ण में शरणागत हैं, वो जानते हैं कि अगर जीवन में कोई कठिनाई आती भी है, अगर हम शरणागत हैं तो वो भगवान की अनुकंपा है, वो हमारी शुद्धि के लिए है, वो हमारा इलाज है। और अगर सुख की अवस्था है तो उस अवस्था में भी आसक्त हुए बिना उन सुख की सुविधाओं को कैसे अनासक्त होकर के भगवान की सेवा में ही लगाना है, इसका प्रशिक्षण के लिए है। इसलिए भक्त के जीवन में सुख और दुख वो दोनों ही भगवान की सेवा का अवसर है, जो भगवान के द्वारा दिया गया है। ये एक भक्त का दृष्टिकोण है जो सही दृष्टिकोण है। और एक अभक्त का दृष्टिकोण है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये प्रकृति, ये नेचर बड़ी क्रूर है, ये हमेशा हमें मारने के लिए तुली हुई है। अभी हमें अपनी साइंस टेक्नोलॉजी से, अपनी बुद्धि से काउंटरैक्ट करना है, प्रतिकार करना है, चैलेंज देना है। ये है दृष्टिकोण अभक्त का। तो इसलिए एक भक्त चिंता रहित होता है, रक्षिष्यति इति विश्वासो, और वो जानता है कि मैं अगर भगवान दंड देना चाहते हैं तो मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूँ। मारे कृष्णा राखे की, राखे कृष्णा मारे की। अगर कृष्ण दंड देना चाहेंगे, अगर मारना चाहेंगे, तो हमारे 10 हाथ होंगे तो भी हम अपने को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कृष्ण के 1000 हाथ हैं। और अगर कृष्ण बचाना चाहेंगे तो पूरा संसार मिलकर के भी नहीं मार सकता है। तो अंततः सब कुछ कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है, इसको सही से समझने की जरूरत है। एक शरणागत भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है वो उसमें भगवान का सीधा हस्तक्षेप होता है, भगवान की स्वयं की इच्छा से होता है। जो अभक्तों के जीवन में होता है वो भी भगवान की स्वीकृति से ही होता है, लेकिन वो भगवान की स्वयं की इच्छा से नहीं होता है। दोनों में अंतर है। जो अभक्तों के जीवन में होता है वो उन भक्तों के कर्म फल के कारण भगवान स्वीकृति देते हैं, लेकिन एक शरणागत भक्त के जीवन में जो होता है वो अंततः भगवान के निर्देशन में होता है। भगवान उसको निर्देश करते हैं, भगवान देखते हैं इसको क्या इसके जीवन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शरणागत है। उसने भगवान की शरण ली कि भगवान अभी मैं आप तक आना चाहता हूँ, अब मैं आपका शरणागत हूँ। इसलिए
अभी वो केवल कर्म फल के आश्रित नहीं रहता, अभी भगवान उसको स्वयं अपने आश्रय में लेते हैं। रक्षिष्यति इति विश्वास। तो कर्मफल के अंतर्गत हमारे ऊपर कर्मफल एक तरीके से आते हैं, लेकिन एक तरीके से नहीं आते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान जो समझते हैं कि कर्मफल को उपयोग करना चाहते हैं हमारी शुद्धि के लिए, हमारे प्रशिक्षण के लिए, वो कर्मफल भगवान हमें देते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि शरणागत भक्त एक तरीके से कर्मफल के अंदर नहीं रहता है, और भगवान अपने शरणागत भक्त को प्रशिक्षण के लिए, शुद्धि के लिए कर्मफल के से अतीत सुख या दुख भी देते हैं प्रशिक्षण के लिए। तो केंद्र हो गया, भगवान निरीक्षण करते हैं कि शरणागत भक्त की प्रगति कैसे होगी। तो इसलिए भक्त जानता है कि मेरी प्रगति की रक्षा भगवान कर रहे हैं, और प्रगति के लिए जो भी आवश्यक है, भौतिक आध्यात्मिक, सब भगवान करेंगे। मेरा केवल एकमात्र कार्य है कि मैं शरणागत होकर के भगवान की सेवा गुरु के मार्गदर्शन में करता रहूं। एक ही चिंता में उसकी है, जिसकी एक ही चिंता है उसकी सारी अन्य चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, और जिसकी ये एक चिंता नहीं है उसकी बाकी सारी चिंताएं हो जाती हैं। फिर गोप्तृत्वे वर्णम तथा, अगला शरणागति का सिद्धांत है कि भगवान ही मेरा पालन करते हैं, अन्य और कोई नहीं। मेरे कर्म फल, मेरे धार्मिक कृत्य नहीं, मेरा पालन पूरी तरह से भगवान के पर निर्भर है। सबका पालन तो भगवान ही करते हैं, अभक्तों का भी, लेकिन शरणागत भक्त इसको हमेशा समझता है, सचेत रहता है। अभक्त नहीं जानते हैं, और भगवान विशेष रूप से अपने भक्त को मेंटेन करते हैं। जैसा हमने देखा, कर्म फल के अनुसार नहीं, भगवान अपने आप उसकी जो भी शरीर की आवश्यकता है भगवान उसको स्वयं वहन करते हैं। इसलिए जब भगवद गीता का वो जो श्लोक है, वहाम्यहम, मैं वहन करता हूँ जो भी आवश्यक है, योगक्षेम वहाम्यहम। तो एक अर्जुनाचार्य थे, तो उनको जब ये टीका लिख रहे थे भगवद गीता के ऊपर, तो उनको संदेह हुआ ये वहामी नहीं, ददामी होना चाहिए। भगवान स्वयं थोड़ा वहन करेंगे, भगवान तो दूसरे के माध्यम से भिजवाते होंगे जो हमारी मेंटेनेंस है। तो उन्होंने ये श्लोक काट करके ददामी लिख दिया। ठीक है, ये बड़ी कहानी है। तो बाद में भगवान ने उनको ये दिखाया कि नहीं नहीं, ये मैं खुद वहन करता हूँ। तो जो शरणागत हैं उनके जीवन में भगवान उनके जीवन का पालन पोषण सब वो करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निठल्ले हो जाएं, हम कुछ नहीं करें। निठल्ला कैसे हो सकता है? भक्त हमेशा भगवान का सेवक है ना, तो भगवान की सेवा करेगा। उसका जो जीविकोपार्जन है वो अभी जीविकोपार्जन अलग और भक्ति अलग, ऐसा नहीं होता है। उसका जीविकोपार्जन केवल और केवल भगवान की सेवा के हेतु ही होता है। यह शरीर अभी उसका शरीर नहीं है। एक शरणागत भक्त अपने शरीर को क्या मानता है? ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा के लिए है, इसकी देखभाल करने के लिए मुझे भगवान ने रखा है, ऐसा वो मानता है। ये मेरा शरीर नहीं है, ये कृष्ण की संपत्ति है, इसलिए मुझे इसकी यथोचित देखभाल करनी है, क्योंकि इससे मैं इसका उपयोग भगवान की सेवा में होना है। इस मानसिकता से वो अपना शरीर पालन करता है, इसी मानसिकता से वो अपना परिवार का पालन करता है। ये परिवार मेरा नहीं है, ये पत्नी ये बच्चे मेरे, मतलब मेरे भोग के लिए नहीं है। ये पत्नी ये बच्चे ये घर की वस्तुएं ये घर ये सब कृष्ण की संपत्ति है, ये कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए है। इसलिए पत्नी और बच्चे उनको भक्ति का उपदेश और भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण दे करके और सभी चीज़ों को, निर्जीव चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाता है। इस तरह से उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। और आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप मतलब मेरी अभी कोई अपनी अलग इच्छा नहीं है,
कृष्ण की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ऐसा नहीं कि कृष्ण मेरी ये इच्छा है, आप सुनते क्यों नहीं हो? जैसे अर्जुन ने भगवत गीता के आरंभ में कहा, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे गोविंद, आपका नाम गोविंद है। गोविंद मतलब इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले। तो मेरी इच्छा नहीं है कि मैं युद्ध करूं, तो फिर आप मुझे क्यों युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? आपका नाम गोविंद है, आप भूल क्यों गए? आपको जानना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए। आपका नाम गोविंद है, आपका काम है मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करना, तो आप क्यों मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? तो हमारे जीवन में परीक्षा होगी कि हम कितना शरणागत हैं। ऐसा नहीं है कि बस दीक्षा हो गई तो हम सोचें अभी तो हम शरणागत हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, जरूरी नहीं है। तो भक्तों के जीवन में ऐसा होता है, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बड़ी उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, मुझे ये चाहिए, और गुरु बोलते हैं नहीं ये गलत है। तो वो शिष्य नेगोशिएट करता है, नहीं गुरुजी आप समझिए ना, मेरे को ये चाहिए ही, आप प्लीज़ इसको अप्रूव कीजिए, अलाउ कीजिए, आप मुझे ये चाहिए, आप समझिए। आप तो, और वो क्या सोचता है, आप तो कृपावान हैं, आप तो दया के सागर हैं, तो इसलिए आप दयावान होइए, आप मेरी इच्छाओं को पूरा कीजिए, आप मेरी बात को समझिए। ऐसे हम भगवान से भी आते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, आप दयावान हैं, आप दया कीजिए, आप दया क्यों नहीं कर रहे, आप भूल गए आप दयावान हैं। ऐसे हमारे मन के अंदर विचार आते हैं। इसका मतलब शरणागत नहीं है। शरणागति मतलब जो भगवान चाहे वैसा अपने को ढालना। ये बहुत कठिन कार्य है। हम सोचते हैं भक्ति बहुत अच्छी है, भगवान हमें सब कुछ देंगे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, बस थोड़ा सा जप कर लो, भगवान को खरीद लिया। बड़ा आसान है ना, कितना अच्छा लगता है भगवान को खरीदना। जो सबके मालिक है उसी को खरीद लिया हमने, बस थोड़ा सा जप करके, कीर्तन करके। बड़ा अच्छा बिजनेस है, इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन भगवान को ऐसे नहीं खरीदा जा सकता। भगवान को खरीदा जा सकता है जब भक्त भगवान को खरीदने की सारी इच्छाएं त्याग देता है और भगवान के केवल निशुल्क दास बनने की एकमात्र इच्छा करता है, तब उससे भगवान जीते जाते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान को जीतने की कोशिश करता है, जैसे दुर्योधन, मैं तुमको बांधूंगा, तो ऐसे किसी भी प्रयास से भगवान नहीं बंधते हैं। तो हम बद्ध जीव क्या करते हैं भक्ति में भी जब आते हैं तो हमारी ये चेतना रहती है कि भगवान आपको मेरे अनुसार ढलना चाहिए। अब तो मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, अब तो मैं आपका नाम ले रहा हूँ, अब तो मैं आपको दान भी दे रहा हूँ, इतना दान दिया है ना, अभी तो आपको मेरे अनुसार चलना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे गॉड नॉट डॉग, अंडरस्टैंड, ही इज गॉड नॉट डॉग। भगवान GOD हैं, आपके पहरेदार नहीं हैं, आपकी इच्छाओं के अनुसार काम करने वाले नहीं हैं, आपको उनकी इच्छा के अनुसार चलना होगा। ये बहुत मुश्किल होता है बद्ध जीव के लिए। जब तक हमारी इच्छाएं और भगवान की इच्छाएं साथ साथ चलती हैं तब तक अच्छा लगता है, बड़ा उत्साह आता है भक्ति में। भक्ति में प्रभु जी इतना उत्साह आ रहा है, इतना उत्साह आ रहा है, बस बहुत हाँ हाँ हाँ। और जब अपनी इच्छाएं भगवान की इच्छाएं अलग हो जाती हैं तो फिर भक्ति में उत्साह खत्म हो जाता है। पहले बहुत उत्साह था, हमारी भी सब इच्छाएं भगवान की इच्छाएं, लेकिन अभी भगवान हमारी इच्छा पूरी कर ही नहीं रहे हैं। इतनी तकलीफ़ है, इतना हम भगवान से मांग रहे हैं, 16 माला की जगह 64 माला करना शुरू कर दिया है ना, फिर भी पता नहीं क्या हो गया, भगवान सुन ही नहीं रहे हैं। तो फिर निरुत्साह, पता नहीं भगवान है कि नहीं है। पहले तो अच्छे लगते थे, अभी तो देखने को मन भी नहीं करता, मंदिर जाने को मन नहीं करता, तो क्या हो गया? तो वो शरणागति नहीं थी, जब उसकी परीक्षा आई तो फेल हो गए ये हो गया। जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक हम क्या सोचते हैं, हमको सब कुछ आता है ना। जब एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब लगता है सब आता है, सब आता है, सब पढ़ लिया। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तब पता चलता है कितना आता है। तो ऐसे ही हम लोगों के जीवन में होता है।
तो ऐसी परीक्षाएं आएंगी, भगवान हमें सिखाएंगे। और कार्पण्य, विनम्रता, कि हम सबमिसिव रहें, हम तुच्छ हैं, हम बहुत छोटे हैं, ऐसी भावना में हमेशा रहना। तो ये जीवन में ये जो श्रद्धा, ये जो शरणागति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली स्टेज है, फर्स्ट प्रवेश, मतलब ये होना चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ करना है वो करना चाहिए, तभी हमारा वास्तविक भक्ति शुरू होगी। नहीं तो हम देखते हैं भक्त बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा भी हो गई, लेकिन फिर शरणागति नहीं थी, इसलिए एक बड़ा कारण है आगे चल करके हिल जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें भक्ति छोड़ देते हैं। उसका एक प्रमुख कारण है कि वो कभी शरणागत हुए ही नहीं, कभी शरणागत नहीं हुए, कभी उन्होंने समझा ही नहीं शरणागति क्या होता है। वो केवल ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहे थे, कभी उन्होंने हृदय के अंदर शरणागति के सिद्धांत को नहीं अपनाया। इसलिए माया ने उनको चीट किया, उनको लगा हम भक्त हैं, भक्त हैं, भक्त हैं, लेकिन वो दिखावा था, वो भक्त नहीं थे। और एक दिन आकर के वो बाहर आ गया। तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर हम भगवान को चीट करना चाहेंगे, बिना शरणागति के भक्ति करना मतलब चीटिंग करना। तो इसलिए हमेशा प्रयास याद रखना चाहिए कि ये शरणागति के 6 नियम हैं। हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये 6 लक्षण हमारे अंदर है या नहीं है। नहीं है तो इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन में इसको लाना चाहिए। तो अभी समय हो गया है 9:30। जो भजन गाना था उसको हम फिर आज दोपहर का जो सत्र होगा उसमें गाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है किसी का? कौन बोल रहे हैं? हाँ, जो शरणागत हैं, नहीं, हमारे प्रारब्ध भक्ति शरणागति से नष्ट हो जाते हैं। दिक्ख काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। जब हम शरणागत होते हैं तो भगवान हमारे सारे कर्म फल नष्ट कर देते हैं, प्रारब्ध भी। लेकिन उसका एक रूप बना रहता है। प्रकट रूप में ऐसा होता है, लगता है कि है, आंतरिक रूप से नहीं है, केवल रूप है। जैसे एक पेपर कभी जल जाता है, तो कभी ऐसे जलता है कि जल गया है, लेकिन अभी भी आप पढ़ सकते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है, तो उसे कहेंगे वो जल गया है, लेकिन फिर भी उसका रूप अभी भी है। हाथ लगाएंगे तुरंत राख बन जाएगा। तो उसी प्रकार से शरणागत भक्तों के जीवन में आंतरिक दृष्टि से मूल रूप में वो प्रारब्ध खत्म हो गए हैं, लेकिन वो जो कर्म फल हैं उसका उपयोग भगवान करते हैं।
जिससे एक शरणागत भक्त, अभी शरणागति के आगे भी जाना है ना, शरणागति तो केवल एंट्रेंस है, शरणागति के आगे जो भगवान की भक्ति करनी है उसमें आवश्यक है कि ये इस भौतिक जगत के अंदर जो भी कष्ट अनुभव हो उसको रहते रहते भी वो भगवान की सेवा कर सके। तो इसलिए भगवान जानबूझ करके उसके कर्मफल नहीं खत्म करते हैं। कर्मफल खत्म हो गए तो ये शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर भी कर्मफल के कारण है। तो फिर जो हमें साधना करनी है वो हम कैसे करेंगे? कृष्ण प्रेम तो आया नहीं है, शरणागति आ गई है। तो शरणागति से कृष्ण प्रेम जाने तक अभी हमारा आध्यात्मिक शरीर तो प्रकट हुआ नहीं है। तो इसलिए वो जो साधना करना है उसके लिए शरीर आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्म फल मूल रूप से हटा देते हैं लेकिन उसका एक रूप रखते हैं। तो इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कर्म फल हमें मिलते हैं लेकिन वो भगवान के निर्देशन में मिलते हैं। जितना भगवान चाहते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं टोकन रिएक्शन, वो टोकन है। भगवान की इच्छा से जो जरूरी है उतना कर्म फल मिलता है। सही में है? कुछ भी होगा, अगर लोग आएगा तो लोग कुछ कर पाओगे, ये सब अभी वाले फिलोसॉफी है, ये डेफिनेशन सिखाया जाता है बचपन से ही। लेकिन अब हम लोग तो भक्ति में आ गए, हम लोगों को तो बहुत कुछ पता चल गई है कि हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है, हमको अभी कैसे रहना चाहिए, शादी के बाद कैसे रहना चाहिए, सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ बहुत सारे जिंदगी जो भी हो हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। तो इन सबको जानते हुए भी हम इन सबको कैसे फॉलो करें और हम अपने फादर अपने पेरेंट्स को समझाएं इन सब बातों को, क्योंकि वो लोग भी तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी तो पढ़ लिख जाए, अच्छे से अपना लाइफ सेटल करे, ये सब सोचते हैं। लेकिन जब हम लोग को एक्चुअल पता हो गया ना हम लोगों का लाइफ में क्या चाहिए, तो इन सबको हम किस तरह से। तो ऐसा हो सकता है कि हमें पता चल गया कि क्या करना चाहिए लेकिन हम विवश हैं, जो हमें पता है वो हम नहीं कर पाते। तो ऐसा संभव है क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं, माता पिता हैं, समाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें अपना जो हमारे को चूज़ करना है, जहाँ पर हमारे को परिस्थिति भगवान की और हमारे कर्मफल से जो स्वतंत्रता मिली है चुनने की, वहाँ पर हम चुनें। जहाँ पर चुनने की कोई हमें अवसर नहीं है, विवशता है, वहाँ पर उस परिस्थिति में रह करके हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। उससे भगवान प्रसन्न होंगे। फिर उससे विचलित नहीं होना चाहिए कि अभी हम जानते हैं कि ये करना चाहिए लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारी भक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर विवशता की परिस्थिति में हम जो भी परिस्थिति है उसमें आदर्श जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हमारे हाथ में उतना सर्वश्रेष्ठ करेंगे तो वो भगवान स्वीकार करेंगे। और हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इसमें ये 1866 में धर्मों का परित्याग, इसका मतलब क्या है? जो भी कृष्ण को शरणागति के अलावा के धर्म हैं उनका परित्याग, जैसे कर्मकांड हो सकता है, ज्ञान कांड, इन सब का परित्याग, क्योंकि इसमें शरणागति नहीं है। तो शरणागति से नीचे के जितने भी तथाकथित धर्म हैं, जो इवन शास्त्रों में भी, भगवद गीता में भी स्वयं भगवान भी बता रहे हैं, लेकिन वो सब जब हम भक्ति में अगर हमें प्रवेश करना है तो शरणागत होना है तो वो सबको भी छोड़ना पड़ेगा। यानी कि स्वतंत्र हो करके हमें स्वर्ग जाने की इच्छा करके हम अपना धर्म पालन करते हैं, हमें पुण्य करते हैं, वो धर्म छोड़ना होगा, है ना। वो मानसिकता छोड़नी होगी कि मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए मुझे दान पुण्य करना है, ये मानसिकता छोड़नी होगी। हाँ, दान करना है। कौन सा दान?
जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है वैसा दान, तो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए दान दें, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए दान अनुष्ठान नहीं करना है। तो उस प्रकार के धर्म मुख्य रूप से कार्य वही रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से मानसिकता बदलनी है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, मुख्य रूप से ये जो मानसिकता है, कर्मकांडीय मानसिकता, ज्ञान कांड मानसिकता, मुक्ति प्राप्त करनी है इसलिए मुझे ये त्याग तपस्या करनी है, या मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे भोग करना है इसलिए मुझे दान धर्म करना है, मेरा जीवन सुखी हो, दान पुण्य करो सुखी हो, ये मानसिकता छोड़नी है। और ये जो श्रम ब्रज का जो एक वर्ड है श्रम ब्रज, इसका श्रम ब्रज, शरणम ब्रज, इसका मतलब शरणम ब्रज, ब्रज मतलब जाओ, आओ या जाओ क्या है? ठीक है। मुझे एक भक्ति ने पकड़ लिया इसे, हाँ, तो आप इसको वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है आओ और जाओ में अंतर। ये जो मायावादी लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, सब करते हैं, एक एक शब्द का उसके सार को समझे बिना वो ये करके उसका अर्थघटन करने की कोशिश करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रज का मतलब होता है जाना। इसमें भी ट्रांसलेशन में अगर देखेंगे तो जाना है और नीचे आना है। हाँ, अगर ट्रांसलेशन में देखेंगे तो इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण कहते हैं शरणम, इसी भगवद गीता के एक श्लोक में पहले भगवान बताते हैं कि वो जो श्लोक है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्ररूढ़ानि माया तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरण में जाओ, है ना। तो मायावादी लोग बोलते हैं देखो कृष्ण कह रहे हैं उनकी शरण में जाओ, इसका मतलब कृष्ण के अलावा कोई और है जिसकी शरण में जाने को बोल रहे हैं। तो वही चीज़ को देख करके वो लोग ये बोलते हैं कि आओ कह रहे हैं कि जाओ कह रहे हैं। जाओ कह रहे हैं मतलब फिर कृष्ण के अलावा कोई और है, इसलिए कह रहे हैं जाओ। तो ये पागलपन है, क्योंकि अगर कोई अध्यापक है वो अध्यापक बच्चे को सिखा सकता है कि तुम्हें अध्यापक की बात माननी चाहिए, करेक्ट। ये भाषा की दृष्टि से ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो तुम्हें शिक्षक की बात माननी चाहिए, तो लेकिन शिक्षक खुद भी ऐसा बोल सकता है ना कि तुम्हें शिक्षक की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा है। तो भगवान भी बोल सकते हैं कि तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि इसका मतलब जो बोल रहा है वो भगवान नहीं हो सकता। तो इसलिए आओ जाओ दोनों एक ही हैं, क्योंकि कृष्ण जो बोल रहे हैं वही भगवान है। इसलिए अगर वो बोलते हैं जाओ कि आओ, एक ही बात है, क्योंकि आना जाना किसकी शरण में है? मैं, मेरी शरण में आओ, भगवान की शरण में जाओ, और भगवान और मैं एक ही हैं, इसलिए आना और जाना एक ही है। और हरे कृष्ण प्रभु जी रिक्वेस्ट कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि वो स्त्री और पुरुष के लिए इक्वली इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि जो प्रभु जी होता है उन लोगों को तो चूज करने का फैसिलिटी होता है कि वो चूज कर सकते हैं कि वो गृहस्थ में जाए और ब्रह्मचारी बने, और जो गृहस्थ में जाकर भी वो फिर गृहस्थी भी त्याग कर वो सन्यासी भी हो सकता है। तो माता जी तो अब गृहस्थी में जा गए हैं, तो आप तो अपने पतिव्रता का धर्म त्याग कर कृष्ण की शरण में ऐसा नहीं कर सकते। तो पतिव्रता होना कैसे कृष्ण की शरण में जाने के विरुद्ध है? मैं कह रही हूँ कि वो जैसे प्रभु जी को तो वो ऑप्शन है ना, ऑप्शन है कि शरण कृष्ण की सेवा करे और गृहस्थ में बस कर कृष्ण की सेवा करे। ये चारों वर्ण और चारों आश्रम कृष्ण की सेवा में रुकावट है क्या? कि उनको तो ऑप्शन है कि कृष्ण की सेवा करें, तो जो गृहस्थी में जाता है वो कृष्ण की सेवा नहीं करता। तो आपने कहा जो पुरुष हैं उनको वो ब्रह्मचारी रह सकते हैं, इसलिए वो शरणागत हो सकते हैं, वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियां उनको तो गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये है कि आश्रम के ऊपर निर्भर करती है शरणागति।
कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी है वो भगवान को शरणागत हो सकता है, जो गृहस्थ है वो शरणागत नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। शरणागति चारों वर्ण और चारों आश्रम के लोग शरणागत समान रूप से हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शरणागति में ऊपर नीचे है ना। इसीलिए ये 4 आश्रम 4 वर्ण बनाए गए हैं। जो भी स्वभाव है बंधन के कारण, कर्म बंधन के कारण, उसके अनुसार हमें शरणागत होता है, उसका उपयोग करते हुए शरणागत होना होता है। क्योंकि हमारी एक बद्ध अवस्था है, उसका परित्याग करके हम शरणागत होने का प्रयास करेंगे तो रुकावट आएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई ज़्यादा शरणागत हो सकता है, कोई कम शरणागत हो सकता है। एक गृहस्थ भी एक सन्यासी से ज़्यादा शरणागत हो सकता है, एक स्त्री भी एक सन्यासी से अधिक शरणागत हो सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में हैं। इसलिए शरणागत होने के लिए वर्ण और आश्रम अंततः निर्णायक नहीं होता है, न लिंग निर्णायक होता है। शरणागति सभी के लिए अवसर समान है। जो भी हमारी परिस्थिति है, जो भी हमारी बद्ध अवस्था है, उसमें रह करके हमें अपना बेस्ट पॉसिबल करना होता है। अनुकूलस्य संकल्प, जो भी आपके पास चूज करने के लिए, उसमें से आप जो अनुकूल है उसको चूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो भी बेस्ट है वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। पुरुष है, उसका शरीर ही खराब है, फिर एक स्त्री है, उसका शरीर अच्छा है, तो आप कह सकते हैं अभी देखो इसका शरीर खराब हो गया, अब ये शरणागत नहीं हो सकता। तो शरणागति ना शरीर की अवस्था पे निर्भर करती है, ना लिंग के ऊपर निर्भर करती है, ना वर्ण के ऊपर निर्भर करती है। ये एक समझ है जो कोई भी सामाजिक, आर्थिक, भौतिक परिस्थिति में रह करके हम उसे कर सकते हैं। पीछे किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण। जो अभी दुनिया में हत्या, हिंसा, लूटपाट, मारपीट हो रहा है, ये कलयुग का अंत है और सतयुग का शांति है क्या? कलयुग का अंत तो अभी 4,28,000 साल बाकी हैं, लेकिन ये जो वर्तमान समय है इसमें चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ये स्वर्णिम युग जैसा भी है, 10,000 साल। तो इसीलिए अभी कुछ भक्ति हो रही है और कुछ भक्ति और बढ़ेगी भी। तो ये जो कलयुग के लक्षण हैं ये बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ भक्ति बढ़ रही है। लेकिन कलयुग का अंत नहीं है ये। कलयुग का अंत हो जाएगा आपके और मेरे जीवन में यदि हम भगवान को शरणागत होंगे तो। और ये अगर भक्ति आंदोलन का प्रचार होगा, अगर आप उसमें सहायता करेंगे, आप भी भाग लेंगे उसमें सब लोग, तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण हैं इस कलयुग में आए हैं 500 वर्ष पूर्व, उनकी ये भविष्यवाणी है कि 10,000 साल के अंदर, ये कलयुग के ही 10,000 साल के अंदर अगर भक्त लोग भक्ति करेंगे और प्रचार करेंगे तो पूरे विश्व में कलयुग होने पर भी वो सतयुग जैसा हो जाएगा 10,000 साल के लिए। तो इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर कि कलयुग का ये अंत है क्या? अंत हो सकता है यदि आप और हम प्रयास करेंगे तो, अन्यथा नहीं। और जहाँ तक पूरे कलयुग की बात है तो कलयुग तो 4,27,000 साल बाकी है। तो फिर जो भी अभी हो रहा है तो सब अपन की कृपा से हो रहा है, इच्छा से? जो भी होता है भगवान की अनुमति से होता है। भगवान की इच्छा, कई बार सामान्य रूप से हम बोलते हैं भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा का मतलब यहाँ पर है अनुमति। हम जो कलयुग में जीव जन्म लिए हैं उनके अंदर ऐसी वासनाएं हैं, उनको जन्म मिलता है कलयुग में, जिनके अंदर बुरा करने की
पाप करने की प्रवृत्तियां होती हैं, उनको कलयुग में जन्म मिलता है, जिससे कि वो इन प्रवृत्तियों को उपयोग करके अपनी इच्छाएं पूरी कर लें। तो भगवान अनुमति देते हैं, ठीक है आपको बुरे काम करने हैं, करो, ये लो कलयुग में जन्म लो और करो, और फिर भुगतान भी करो, भुगतो भी उसके फल को। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा, जो भी कुछ संसार में चलता है, कोई बुरा भी करता है तो भगवान की अनुमति के बिना तो कर नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि भगवान लाचार हो गए, अरे 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 मर्डर कर दिया, अरे मैं मना कर रहा हूँ फिर भी मर्डर कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तो परम शक्तिशाली हैं, लेकिन भगवान ने नहीं कहा उसको कि तुम मर्डर करो, भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन वो उस जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके उसके अंदर ऐसी इच्छा है कि मुझे ये गलत काम करना है, लेकिन भगवान उसको अनुमति देते हैं, भगवान उसको उस प्रकार की बुद्धि देते हैं, भगवान उसको उस प्रकार का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन वो भगवान की स्वयं की इच्छा नहीं है। भगवान की स्वयं इच्छा भगवान भगवद गीता में बताए हैं, मेरी क्या इच्छा है, ये गलत काम छोड़ो, है ना, भगवान अपनी इच्छा यहाँ बताए हैं। तो कलयुग में जो हो रहा है वो इस तरह से भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो भगवान उसको अनुमति दे रहे हैं, ठीक है तुम्हारी ऐसी इच्छा है, करना ही है तो करो, और फिर इसको भुगतो, और भुगत करके फिर तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आएगी, इस तरह से। तो फिर काली माता को बलि क्यों दी जाती है? क्या? काली माता को हाँ, बलि क्यों दी जाती है? बलि क्यों दी जाती है? तो शास्त्रों के अनुसार वास्तव में जो बलि का अर्थ है वो ये है कि जो लोग घोर तमोगुण में हैं, जिनको मांसाहार करना ही है, ऐसे लोगों को उनकी जो मांसाहार करने की प्रवृत्ति है उसको कम करने के लिए उनको नियम के अंदर रह कर के ये मांसाहार करने के लिए बलि का प्रावधान है। रेस्ट्रिक्शन कैसे होता है कि ऐसा नहीं कभी भी किसी भी जानवर को मार दिया खा लिया, ऐसा नहीं। अमावस्या की रात को देवी को अर्पित करके सबको बुला के, ऐसे उसके अंदर बहुत सारे नियम दिए गए हैं जिससे कि ये जो मांस खाने की जो इच्छा है उसका धीरे धीरे दमन हो। इस उद्देश्य से शास्त्रों में उन लोगों के लिए जो बहुत तामसिक हैं, जिनके अंदर बहुत अधिक मांस खाने की इच्छा है, उनकी इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए ये बलि का प्रावधान दिया गया है। जैसे कोई आदमी शराब पीता है, उसको लत पड़ी हुई है, तो डॉक्टर उसको धीरे धीरे अपने हॉस्पिटल में रखता है, ऐसे डी एडिक्शन सेंटर होते हैं वहाँ रखता है, और फिर उसको नियंत्रित किया जाता है, धीरे धीरे उसको कम किया जाता है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में ये जो बलि है उसका ये प्रयोजन है, लेकिन सामान्यतः लोग उसका जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं, इसलिए वो काम नहीं करता है पूरी तरह से, लेकिन ये हेतु है उसका। हरे कृष्णा। जैसे ही आपने बताया कि आज मॉडर्न एजुकेशन जो मिला है इससे किसी पुरुष का समान स्थान दिया जाना है, पर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी पुरुष को अलग अलग, किसी को शादी के बाद मेरे शास्त्र में जाने के बाद उसको पति के संग सकते हैं, प्रॉपर्टी जहाँ भी किसी आश्रम में लेकर के भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हम इस प्रमाण के आपके मॉडर्न एजुकेशन में हम कैसे पढ़ सकते हैं कि शास्त्र गलत नहीं है? हम कैसे हमारा शास्त्रीय प्रमाण गलत नहीं है? हम कैसे बता सकते हैं कि शास्त्र प्रमाण गलत नहीं है? वेल, शास्त्रों में लिखा है वो तो हम बता सकते हैं एक बात, और उसके परिणाम जो हो रहे हैं वो हमारे सामने हैं कि अगर हम जो स्त्री स्वतंत्रता का समाज में पिछले लगभग 60 साल से पूरे संसार में ये चल रहा है, और उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। परिवार टूट रहे हैं, स्त्रियां भी संतुष्ट नहीं हैं, उनकी हालत भी ख़राब है, पुरुषों की हालत भी ख़राब है, पूरा समाज तितर बितर है। तो वो हमारे सामने उसका परिणाम सामने है कि अगर हमने भगवान की बात का पालन नहीं किया तो परिणाम क्या हुआ। और ये शास्त्रों में जो लिखा है वो तो लिखा है, अभी भी लिखा है, अभी भी वो प्रमाण है, मनु संहिता और धर्मशास्त्रों में वो वर्णित है।
इधर एक माता जी का प्रश्न है। एक मिनट, कोई भी मर जाता है तो उसको, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी मर जाता है तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है, वो केवल अखबार में लिखने के लिए होता है। धर्म की बैठक, बैटल फील्ड, धर्म युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में अगर युद्ध के धार्मिक नियमों का पालन करते हुए कोई युद्ध कर रहा है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो युद्ध करने के भी धार्मिक नियम है, जैसे अशस्त्र, किसी शत्रु के पास शस्त्र नहीं है तो उसको नहीं मारना है, पीछे से वार नहीं करना है, ऐसे युद्ध के धार्मिक नियम है। तो अगर कोई उन धार्मिक नियमों का पालन करता है युद्ध में तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो तो जब कृष्ण महाभारत के युद्ध में जो भी योद्धा मारे गए, क्या उनका सबका स्वर्गवास हुआ? तो बहुत से धार्मिक नियमों का पालन तो नहीं हुआ उस युद्ध में। तो अगर धार्मिक नियम का पालन नहीं होगा तो स्वर्ग नहीं, नरक मिलेगा। और जो भी योद्धा कृष्ण को देखे और कृष्ण को देख करके उनके सुंदर रूप को सराहे, उन सबको मुक्ति प्राप्त हुई, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी ऊपर मुक्ति प्राप्त हुई। जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, इवन दुर्योधन की तरफ भी जो थे, वो लोग भी जो कृष्ण को देख करके कृष्ण के सुंदर रूप को सराहे, उन सबको भी मुक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो अभी समय हुआ। तो आपने अनुकूलता और प्रतिकूलता के बारे में बताया। तो यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत जगह विशेष प्रोग्राम में माता जी को नचाते हैं और मतलब मॉडर्न सॉन्ग में मतलब हरे कृष्ण की धुन गाते हैं। तो वो भक्ति के लिए अनुकूलता माना जाए या प्रतिकूलता माना जाए? वो आप अपने आप निर्णय ले सकते हैं ना, उसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण हरे कृष्ण। भक्तहरूले यहाँ पुस्तक लिइराख्नु भएको छ, प्रभुजीले साइन गरिदिनुहुन्छ। म जसको नाम बोलाउँछु उहाँहरू अगाडि आउन सक्नुहुन्छ र प्रभुजीद्वारा साइन आशीर्वाद स्वरूप पाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला सुस्मिता श्रेष्ठ माताजी, उहाँले मुडाइन मिसन शिल प्रभुपाद, जो परम पूज्य भक्तिविनोद स्वामी महाराजबाट लेखिएको ग्रन्थ छ, शिल प्रभुपादको मूल र मिसन के हो भनेर त्यो ग्रन्थ लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। नाम होला हरे कृष्ण। अरू भक्तहरू पनि अगाडि आउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। वीरेन्द्र पण्डित प्रभु र शान्ति माताजी, उहाँहरू पनि अगाडि आउनु होला। आशा चौधरी माताजी, प्रेम सरिता माताजी र रन्जु माताजी र विनोद मेहता प्रभु, उहाँहरू पनि अगाडि आएर यहाँ प्रसङ्ग राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि भागवत लिएर हुन्छ।
है।